तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो ये जिस तरह से यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम अटैक का बदला लिया था, पाकिस्तान के ऊपर जो टेरर कैंप थे उनके ऊपर अटैक किया और बाद में यहाँ पर पाकिस्तान के डीप अंदर जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद यहाँ पर ये देखने को मिला है कि भारत के पास वो कैपेबिलिटीज़ है और वो विल पावर है जिससे यहाँ पर अगर कोई भी भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो भारत यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा। और ये जो है ना साबित कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंडिया ने कि भाई हमारे पास सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ है, अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम यहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो भारत ने यहाँ पर ये क्लियर संदेश जो है वो पूरी दुनिया को यहाँ पर सिखा दिया है कि हमारे पास यहाँ पर विल पावर भी है, हमारे पास वो सारे के सारे वेपन्स भी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो वेपन्स की बात की जाए तो देखिए इंडिजीनियसली मेड वेपन्स जो है ना उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि भारत यहाँ पर वैसे विदेशों से ख़रीदता तो है यहाँ पर वेपन्स, लेकिन साथ ही देखा जाए तो भारत यहाँ पर खुद भी बनाता है। तो जो यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ देखी गई है उसमें यहाँ पर इंडियन वेपन्स का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया था और बातचीत की थी किस तरह से यहाँ पर इंडियन मेड वेपन्स जो है ना एक बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, बिल्कुल अनमैच। यहाँ पर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया और यहाँ पर भारत ने 51 के लगभग यहाँ पर जो स्थान थे उनके ऊपर अटैक किया। शुरुआत में तो यहाँ पर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया, लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस आने लगा तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान के जो मिलिट्री एसेट्स थे उनको यहाँ पर टारगेट करना शुरू कर दिया और बहुत सारे जो एयरबेस थे उनको यहाँ पर निशाना बनाया, मिलिट्री टारगेट को यहाँ पर जो है ना अटैक किया। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो भारत के जो वेपन्स है ना उनका एक क्रिटिकल रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कौन से है वो वेपन्स, क्या काम करते हैं, किस तरह से भारत ने इनका यूज़ किया है, क्या क्या यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटीज़ है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो कौन सा यहाँ पर इंडियन मेड वेपन सबसे ज़्यादा खतरनाक है और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बता देना। मैं यहाँ पर सारे के सारे कमेंट्स जो है ना पढ़ता हूँ और यहाँ पर रिप्लाई भी देता हूँ। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए भारत और पाकिस्तान जो है ना काफ़ी बड़े देश है, लेकिन भारत यहाँ पर पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो डिफेंस इंडस्ट्री भी भारत की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हालांकि देखा जाए तो भारत यहाँ पर कई सारे जो वेपन्स हैं ना जैसे कि फाइटर जेट्स है, कुछ टैंक यहाँ पर, मिसाइल कुछ यहाँ पर और एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों से आयात करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेपन्स भी है जो भारत यहाँ पर खुद से बनाता है, क्योंकि देखा जाए तो देखिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो विदेशों के ऊपर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वॉर की सिचुएशन में हो जाए तो ऐसे में यहाँ पर जो सप्लाई है वो दिक्कत हो जाएगी। तो भारत के लिए बेहतर होगा कि भारत की जो खुद की इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर काम करती है, ताकि यहाँ पर कुछ भी मिस अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो भारत की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर अनइंटरप्टेड रहे, यानी कि उसमें कोई भी इंटरप्शन ना है। तो भारत ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर बनाई है और बहुत सारे वेपन्स उसके अंडर में बनाए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान यहाँ पर जो है दूसरे देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। पाकिस्तान के पास जितने भी वेपन्स आ रहे हैं उसमें से 81% तो खुद यहाँ पर चाइना से आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वो खुद के वेपन्स बना ही नहीं सकता। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ जो वेपन्स है वो टर्की से भी आ रहे हैं। टर्की से ख़ास तौर से जो अभी हमने ड्रोन भी पकड़ा था, आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर टर्की जो है ना ड्रोन सप्लाई करता है। टर्की ने खुलेआम यहाँ पर पाकिस्तान का समर्थन भी किया था अभी जो कन्फ्लिक्ट हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और साथ ही यहाँ पर जो चाइना है उसकी जो मिसाइल है वो भी यहाँ पर चर्चाओं में रही, PL-15। तो ये देखा जाए तो ये भी है। और पाकिस्तान को यहाँ पर चाइना से फाइटर जेट भी मिला था J-10C, तो उसकी भी चर्चा रही। तो देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो दूसरे देशों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है, जबकि हम यहाँ पर इंडिया के ऊपर देखें तो इंडिया यहाँ पर दूसरे देशों पर कम निर्भर करता है। जबकि हमारी खुद की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स यहाँ पर बना सकती है। और उनमें से यहाँ पर आता है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल देखिए बहुत ही बेहतरीन मिसाइल है और ये जो है ना इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और मेरे ख्याल से दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज़ मिसाइल है। अब देखिए जो क्रूज़ मिसाइल होती है और बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दो तरह की मिसाइल होती है, दोनों का ही अपना अलग काम है। तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना वो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना ऊपर जाती है और भारत दुनिया का जो वातावरण है ना उसको छोड़ जाती है, वायुमंडल छोड़ जाती है और फिर बाद में यहाँ पर जो है ना अपने टारगेट के ऊपर बढ़ते हुए वो वापस से धरती के जो वायुमंडल है उसमें प्रवेश करती है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो है ना अपने टारगेट को हिट कर जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल काम करती है। लेकिन क्रूज़ मिसाइल अलग होती है। क्रूज़ मिसाइल यहाँ पर जो है ना लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर वर्क करती है, यानी कि यहाँ पर जो है ना
काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ती है और वायुमंडल में ही रहती है, और काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ने से यहाँ पर उसका डिटेक्शन काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक स्टेल्थी वाला हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो रडार है वो उसको पकड़ नहीं पाता है और वो अपने टारगेट को हिट कर जाती है। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि मैक 2.5 से लेकर 3 मैक तक की स्पीड होती है, यानी कि 1 मैक तो साउंड की स्पीड होगी, साउंड की स्पीड से भी 3 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि अभी जो 4 दिन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, और इनफैक्ट इसने पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है उसमें 20% डिस्ट्रॉय जो किया है वो ब्रह्मोस मिसाइल ने किया है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भारत की स्ट्रेंथ भी दिखाता है कि किस तरह से भारत ने स्ट्रेंथ बनाई है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के ज़रिए। और उसके बाद से यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है वो कई देशों से आने शुरू हुए। हमने यहाँ पर इसको फिलीपींस को भी सप्लाई किया, और साथ ही यहाँ पर हमें लगता है कि शायद इंडोनेशिया से भी ऑर्डर आ जाए, इजिप्ट से भी ऑर्डर आ जाए, और बहुत सारे दूसरे देश भी यहाँ पर जो है ना इंक्वायरी कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो काम करती है। हालांकि देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना वो इंडिया ने इंडिपेंडेंटली नहीं बनाई है, बल्कि हमने यहाँ पर हेल्प ली है रशिया की एक नदी है मॉस्को से बहती है, और साथ ही यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया से बहती है। तो दोनों को मिलाकर ब्रह्मपुत्र का और मॉस्को को मिलाकर ब्रह्मोस हो गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका नामकरण किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर ये बन गई है, और इसको इंडिया और रशिया दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया, लेकिन ज़्यादातर जो इसका प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। तो भारत के लिए बहुत खतरनाक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। और ये जो है ना लैंड से भी छोड़ी जा सकती है, फाइटर जेट से भी छोड़ी जाती है, सबमरीन से भी छोड़ी जा सकती है, और साथ ही यहाँ पर जो फाइटर शिप होते हैं, नेवल शिप, उससे भी छोड़ी जा सकती है। तो यानी कि यहाँ पर हर तरह से जो है ना इसको छोड़ा जा सकता है। उसके अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे कि लैंड का अलग होगा और जो है ना फाइटर जेट के लिए अलग वेरिएंट बनाया होगा। तो इस तरह से इसके कई सारे वेरिएंट होंगे जिसको बनाया गया है भारत की अलग अलग आर्मी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो भारत के लिए ब्रह्मोस एक बहुत ही बेहतरीन वेपन है। और फिर आता है यहाँ पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखिए इसको जो ना इंडिया खुद का आयरन डोम भी कहते हैं। आयरन डोम तो आपको पता है कि इजराइल का काफ़ी ज़्यादा फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है, और वो जो गाज़ा की तरफ से और लेबनान की तरफ से जो भी यहाँ पर प्रोजेक्टाइल आते हैं, ख़ास तौर से जो रॉकेट और ड्रोन्स हैं, उसको यहाँ पर जो है ना तुरंत ही यहाँ पर जो है ना उसको हवा में ख़त्म कर देता है, और वो अपने टारगेट को हिट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो उसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 90% के आसपास इसका सक्सेस रेट है आयरन डोम का। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना आकाश इंडिया का बनाया हुआ एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये खुद का इंडिजीनियस नहीं बनाया है, आप इंडियन है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो रेंज है ना वो सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसमें रडार वगैरह ये सब लगे रहते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है ना जैमिंग स्पूफिंग भी कर सकती है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम भी है। तो भाई देखा जाए तो जो आकाश है उसने काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले किया था इंडिया को सेव करने के लिए। अब देखिए ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिफेंसिव वेपन्स है। अब देखिए जब इंडिया ने यहाँ पर पाकिस्तान के टेरर कैंपों पर अटैक किया था ना, तो उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करके ड्रोन छोड़े, मिसाइलें छोड़ी, यानी कि यहाँ पर जो है ना रिटेलिएट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने। तो उसके जवाब में यहाँ पर हमें अपने आप को बचाना भी तो होता था। भाई बहुत सारी मिसाइलें आ रही थी। अब देखिए मिसाइल अगर इंडिया को हिट कर पाती है, किसी भी जगह पर हिट कर जाती है, तो यहाँ पर इंसानी जान का नुकसान भी हो सकता था, इंडिया को नुकसान हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल का काम किया, और उसने यहाँ पर जो है ना सारी की सारी जो मिसाइल है उनको हवा में ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद एक और लेयर आ जाती है एयर डिफेंस की, और उसका नाम है यहाँ पर समर। इसका जो एब्रीविएशन उसमें ये है कि सरफेस टू एयर मिसाइल अशॉर्ड रिटेलिएशन, यानी कि यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी मिसाइल होती है, और वो जो खास तौर से जो ड्रोन होते हैं ना छोटे छोटे, उनको यहाँ पर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मिसाइलों का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पर ड्रोन का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए ड्रोन के साइजेस भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़र करते हैं। कोई बड़ा होता है जैसे कि प्रीडेटर जैसा, और कोई यहाँ पर छोटा होता है जैसे कि तुर्की का ड्रोन पकड़ा गया था, तो उसमें भी यहाँ पर साइज़ में डिफरेंस होता है। जितना ज़्यादा छोटा होगा ड्रोन उतना ही ज़्यादा जो है ना डिटेक्शन में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है। तो उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर यहाँ पर समर एयर डिफेंस सिस्टम बना है, ताकि यहाँ पर जो छोटे छोटे जो ड्रोन है, प्रोजेक्टाइल है, रॉकेट है, उसको यहाँ पर हवा में डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर जो समर है उसने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पर, और अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर ड्रोन के लिए, खास तौर से ड्रोन के लिए जो है ना एक और वेपन्स है जिसका नाम है D4 डिस्ट्रॉयर। तो D4 डिस्ट्रॉयर मतलब D4 D जो है ना 4 बार आता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया D4, यानी कि ड्रोन डिटेक्ट
डिटर और डिस्ट्रॉय, यानी कि यहाँ पर जो है ना ड्रोन कोई भी आएगा तो उसको यहाँ पर पहले तो डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसको देखा जाएगा कि इसकी जो ट्रजेक्टरी है वो यहाँ पर क्या क्या होने वाली है, और उसके बाद यहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ये जो है ना एक लेज़र वेपन भी है, तो लेज़र वेपन है तो यहाँ पर उसके ऊपर लेज़र छोड़ जाती है ताकि यहाँ पर उसके जो क्रूशियल इक्विपमेंट है या फिर कुछ भी कंपोनेंट है वो यहाँ पर मेल्ट हो जाए और वो काम करना बंद कर दे। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो एक लेज़र वेपन भी है जो एक बहुत ही अच्छा वेपन्स सामने निकल कर आया है हमारे। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना एक इनविजिबल वेपन्स है जिसने यहाँ पर मैदान में तो नहीं उतरा है लेकिन उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया, और वो है यहाँ पर इंडियन सैटेलाइट्स। और यहाँ पर इसरो के चीफ ने भी बताया है कि लगभग इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में 10 इंडियन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ पर टारगेट को हम यहाँ पर हिट कर सके, अटैक कर सके। तो भाई यहाँ पर जो है ना सैटेलाइट्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 10 सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। तो भारत का यहाँ पर और कोशिश है कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है वो यहाँ पर लॉन्च करें। अभी भी यहाँ पर मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में भारत इतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है। अब भारत की कोशिश है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट है उसको यहाँ पर हम प्रक्षेपित कर दे, लॉन्च कर दे। तो देखिए ये बहुत सारे वेपन्स हैं जो यहाँ पर इंडिया ने खुद ने बनाए हैं, और कि एक ब्रह्मोस छोड़िए लेकिन वो भी यहाँ पर ज़्यादातर खुद ही बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत ने ये जो खुद के बनाए हुए वेपन्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव है, बैटल टेस्टेड तो अब हो ही गए हैं। किस तरह से यहाँ पर उसने इंडिया को प्रोटेक्ट भी किया और यहाँ पर जो है ना रिटेलिएट भी किया। तो देख सकते हैं आपके यहाँ पर भारत के जो इंडिजीनियसली टेक्नोलॉजी से बनाए हुए वेपन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान दूसरे देशों के ऊपर रिलाई करता है। उसके पास खुद की कोई ऐसी खास कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वो उसको फ्लॉन्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर इंडिया के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। DRDO काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, इसरो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, और बहुत सारी दूसरी जो संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। तो भारत की जो डिफेंस के मामले में जो है ना एक इंडिजीनियसली है वो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ आई हुई किस तरह से यहाँ पर जो देसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए वेपन्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।